देख और अब देख लो और नजदीक से। मगरमच्छ नहीं है, नहीं तो इनको छोड़े ही नहीं। एक लाइन बना रहे सेतु। जो माइग्रेशन है, जो प्रवास है, वो अक्टूबर से मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाता है। तो अक्टूबर में सबसे अधिक संख्या में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सांभर में देखिए सबसे ज्यादा जो संख्या में बर्ड्स आते हैं वो लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो, दो तरीके के फ्लेमिंगोज आते हैं। इसके अलावा कई तरीके की डक्स आती है, छोटे पानी के किनारे रहने वाले वेडर्स पक्षी आते हैं, और कई तरीके के, जैसे आपने नाम सुना होगा कुर्जा, तो उसी की जैसे दिखने वाली एक क्रेन है जिसे कॉमन क्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से काफी अलग अलग तरीके के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो ओवरऑल लास्ट 12 साल की बात करें, जब से मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो लगभग 300 से अधिक तरीके की प्रजाति के मैं पक्षी यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इस साल सांभर झील में क्योंकि लास्ट 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई है, यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि लास्ट 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई थी, तो अधिक पानी आने के कारण क्या है कि इस बार यहाँ पर बर्ड्स भी काफी नंबर्स में आए हैं और काफी लंबे समय तक इस बार रुकने की आशंका है। और अभी बात करें झील क्षेत्र में, तो लगभग 2 से 2.5 लाख यहाँ पर लेसर ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं। इवन इससे ज्यादा ही हैं, ये एक एस्टिमेटेड नंबर है, लेकिन अगर आप जब इसको प्रॉपर वे में सेंसस करेंगे तो लगभग 4 लाख से अधिक यहाँ पर है। इसके अलावा नॉर्दर्न शावलर्स है, कॉमर्शियल डक है, स्पॉट बिल डक है, कई तरीके के वेडर्स हैं, शिकारी पक्षी हैं यहाँ पे। तो जो पर्यटक जो आते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, नेचर लवर्स, वो भी अच्छी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। झील क्षेत्र का नजारा अपने आप में एक बहुत सुंदर है, क्योंकि एक विहंगम दृश्य दिख रहा है। इस पर रोड के किनारे तक आप देख पा रहे हैं पानी है, और रोड से ही मेरे जस्ट पीछे आपको फ्लेमिंगोज नजर आ रहे हैं। तो ये सांभर के लिए इस बार एक बहुत अच्छा है, और बर्ड वॉचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। खास तौर पर यहाँ पर फ्लेमिंगो का आने का कारण क्या है? खास तौर पर यहाँ पर फ्लेमिंगो का आने का कारण है एल्गी, जो कि यहाँ के पानी के अंदर 30 तरीके की एल्गी पाई जाती है। तो एल्गी को फीड करने, मतलब जो फ्लेमिंगो बर्ड्स है उनका प्रॉपर खाना एल्गी होता है, तो एल्गी को वो फीड करते हैं। तो अधिक संख्या में फ्लेमिंगो यहाँ पर एल्गी फीड करने आते हैं। और देखिए उन्हें एक यहाँ पे प्राकृतिक आवास मिलता है। फ्लेमिंगोस जो है ये सॉल्ट की जो एल्गी होती हैं, जितना मैं समझता हूँ, सॉल्ट की एल्गी को फीड करने आते हैं, और यही आवास इनके लिए सुटेबल होता है। तो इनकी प्रजनन के लिए भी ये यहाँ पर आते हैं। तो लास्ट 4-5 साल में देखा गया है कि ये यहाँ पर प्रजनन भी कर रहे हैं, नेस्टिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये एक काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं ऐसे, लेकिन जो मेजरली अभी जिस पर्सपेक्टिव से सब लोग आए हुए हैं वो तो ऑब्वियसली फ्लेमिंगोज के लिए आए हैं। फ्लेमिंगोज जो आपके बिल्कुल नॉर्थ एशिया की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से इतनी लंबी माइग्रेशन के बाद यहाँ पे रुकते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पहला विजिट नहीं है, कम से कम मैं यहाँ पे 8 या 10 बार आ चुका हूँ, कभी कैंपिंग पर्सपेक्टिव से, कभी अलग तरीके से। तो बहुत डिफरेंट जोन्स हैं जहाँ पे आप फ्लेमिंगोज देख पाओगे, और थोड़ा आपको डीपली अंदर जाना पड़ेगा उनको अच्छे देखने के लिए। अब माइग्रेशन के अलावा बाकी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज हैं। ऑफ कोर्स उनका मेटिंग सीजन एक अलग चलता है, जहाँ पे बर्ड्स पूरे अलग से तरह आपको प्रक्रिया नजर आएगी, घूमती हुई नजर आएंगी, किस तरह से वो वार्तालाप उनकी हो रही है। बाकी यहाँ पे आपको सामने अभी यहाँ पे रिवर लैपिंग दिखेगा, बिल्कुल जो आपके सामने बर्ड दिख रही है, ये रिवर लैपिंग है। और तरह की बर्ड्स हैं, रैप्टर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। नील गाय बहुत फेमस है, ऑब्वियसली यहाँ पे नील गाय आपने देखी होगी। उसके अलावा बहुत और भी छोटी मोटी डक्स हैं, हेरॉन्स हैं, पॉन्ड हेरॉन्स हैं, ईग्रेट्स हैं, किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर दिखेंगे आपको। और जैसे जैसे आप थोड़ा और डीपली अपना रुचि लेना चाहेंगे तो आपको बर्ड्स कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट, मैंने खुद कम से कम 40 के आसपास साइटिंग की है यहाँ पे एटलीस्ट बर्ड्स की। 40 से 45 के आसपास मैंने जो नॉर्मल देखा होगा वो मैंने यहाँ देखा है। बाकी इसके अलावा अगर आप प्रॉपर ढंग से रुकें और देखना चाहेंगे तो आई एम श्योर आप एक दिन अगर प्रॉपरली देखोगे यहाँ पे तो कम से कम आपको अच्छे ढंग से कम 60-70 बर्डिंग्स अच्छे ढंग से आप देखना चाहेंगे तो हो जाएंगी। तो
बर्डिंग के लिए काफी अच्छा है क्योंकि ये नेस्टिंग ग्राउंड है और ऊपर से जहां भी आपको वेटलैंड नजर आएगा, जहां पे वेटलैंड है वहां पे लाइफ है, उसका मतलब फिर आप वहां पे काफी बर्ड्स देख पाएंगे।